प्रत्येक महीने में पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या की तिथि पड़ती है। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन पितरों का पिंडदान और तर्पण किया जाता है। साथ ही श्रद्धा के अनुसार अन्न और धन का दान भी किया जाता है। इसके अलावा पवित्र नदी में स्नान और मौन व्रत भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है, इन शुभ कामों को करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और व्यक्ति पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दिन मौन व्रत करने से मन काबू में होता है और ध्यान की एकाग्रता भी बढ़ती है। तन धर्म में मौनी अमावस्या का एक विशेष महत्व मनाया जाता है। अमावस्या तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को समर्पित होती है। साथ में इस दिन पितरों को भी समर्पित किया जाता है। पूजा अर्चना धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। ऐसा करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा मिलता है। इस दिन मौन व्रत करने से वाणी शुद्ध और आध्यात्मिक उन्नति होती है। मौनी अमावस्या के दिन पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर या फिर जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें गर्म कपड़े का दान करना, वस्त्र का दान करना, अन्न का दान करना, ऐसा करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई बाधा है तो उन बाधाओं से आपको मुक्त करते हैं। इसके के अलावा धन और अन्न का भी दान किया जाता है। ऐसा करने से आपके जीवन में हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। साथ ही व्यक्ति को पी दोष की समस्या से भी छुटकारा मिलता है, जिससे आपके जीवन में खुशहाली आती है। नी अमावस्या का व्रत हर वर्ष माघ महीने के अमावस्या तिथि पर रखा जाता है। इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष 2025 में यह व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा और इसी दिन महाकुंभ मेले में दूसरा अमृत स्नान भी होगा। धार्मिक ग्रंथों में अमावस्या तिथि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन गंगा स्नान, दान और पितरों की पूजा के लिए समर्पित होता है। प्रत्येक अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन मौनी अमावस्या को इन सब में खास स्थान उपलब्ध है। इस दिन मौन रहने की परंपरा है। इसे जप, तप और साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मौन व्रत रखने का जो महत्व क्या है और इसकी तिथि क्या है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने का विधान है। साधक इस दिन मौन रहकर व्रत करते हैं, जो मुख्यतः आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। यह व्रत साधु संतों के द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि मौन रहकर मन को नियंत्रित करना और ध्यान में एकाग्रता लाना इतना सरल नहीं होता। यह एक प्रकार का तप होता है जिसमें मौनी अमावस्या के दिन जो भी पुरुष या स्त्री से करते हैं वह सुबह पहले इसका संकल्प लेते हैं, तत्पश्चात सुबह से लेकर शाम तक व्रत का पालन करते हैं और कोशिश करते हैं कि मौन व्रत को धारण किया जाए। मौन व्रत से व्यक्ति के भीतर की आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसके माध्यम से वाणी की शुद्धता और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यह व्रत आत्मिक शांति और साधना को लाने के लिए एक माध्यम बताया जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या व्रत के नियम क्या हैं। इस दिन प्रातः काल गंगा स्नान करना आवश्यक होता है। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो पवित्र नदी के जल से स्नान करने का प्रयास करें। पूरे दिन मौन रहकर ध्यान और जप करें। व्रत के दौरान किसी प्रकार का बोलना वर्जित है। तिथि समाप्त होने के बाद व्रत को पूर्ण करना चाहिए और व्रत खोलने से पहले भगवान राम या अपने इष्ट देव जो भी हैं उनका नाम लेकर तभी व्रत को खोल चाहिए। मौनी अमावस्या का व्रत आत्म संयम, शांति और मोक्ष प्रदान करने वाला बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। यह व्रत मनवाणी की शुद्धता और आत्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से समाज में मान प्रतिष्ठा वृद्धि होती है और साधक की वाणी में मधुरता भी आती है। साथ ही यह व्रत व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जीवन में संतुलन लाने में अति सहायक होता है। जान लेते हैं कि तिथि क्या है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी मंगलवार शाम 7:36 से होगी। वहीं अमावस्या तिथि का समापन 29 जनवरी बुधवार शाम 6:05 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि को मान्य मानकर मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इसी दिन आप व्रत रखेंगे, जो कि सुबह से लेकर संध्या काल तक होगी। तत्पश्चात स्नान, दान सभी कुछ आप इसी दिन करेंगे। आइए अब जानते हैं कि 29 जनवरी के दिन का पंचांग क्या है। सूर्योदय सुबह 7:01, सूर्यास्त शाम 6:08 पर होगी। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 पर होगी। सिद्धि योग रात 9:02 तक पितरों के निमि जो तर्पण करेंगे आप वह सुबह 11:05 से 12 बजे तक होगी। वहीं राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक होगी। कोशिश करें कि राहुकाल में आप किसी भी प्रकार का दान, पुण्य, पूजा पाठ ना करें, क्योंकि राहुकाल में किया गया कोई भी कार्य फलित नहीं होता है। तो राहुकाल के समय को छोड़कर इसके आगे पीछे का जो आपको समय दिया गया है आप उसके हिसाब से अपने व्रत का स्नान, दान
सारे नियम को कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको लाभप्रद लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो दी रोम विशाल चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।